हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम तीथ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो कि 2007 में रिलीज़ हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग स्मॉल हैप्पी फैमिली को दिखाते हुए होती है, जहां दो बच्चे और उनके मम्मी पापा होते हैं। दोनों बच्चे स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। उनका नाम ब्रैड और डॉन होता है। बच्चों की आपस में बनती नहीं है, तभी ब्रैड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों के पेरेंट्स देखने जाते हैं, जहाँ ब्रैड की उंगली कटी हुई मिलती है। ये लोग सोचते हैं कि ये डॉन का काम है, जो कि उसने अपने मुंह से काट कर किया है। कहानी कुछ टाइम आगे जाती है, जहाँ डॉन अब टीनेज की हो चुकी होती है और वो एक ग्रुप में बैठ के स्पीच दे रही होती है प्योरिटी के बारे में। स्पीच खत्म होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ टोबी नाम का लड़का आता है, जो कि डॉन की स्पीच की तारीफ करता है। डॉन अपने घर पे आती है, जहाँ उसकी माँ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही होती है। ब्रैड और डॉन की अभी भी आपस में नहीं बनती। नेक्स्ट डे कॉलेज में बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर स्टिकर लगा होता है, जिस पे टीचर कहता है ये कॉलेज की एक पॉलिसी है, जिसके कारण ये स्टिकर लगाया गया है। कॉलेज के बाद डॉन उसके फ्रेंड और टोबी थिएटर जाते हैं, जहाँ टोबी डॉन की तरफ अट्रैक्टेड दिखता है। उसके बाद ये लोग जंगल में जाते हैं, एक लेक के पास। दूसरी तरफ ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होता है। रात में डॉन टोबी और अपनी फर्स्ट नाइट को इमेजिन कर रही होती है, और तभी उसे अपनी प्योरिटी का ध्यान आता है। नेक्स्ट डे डॉन टोबी से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। पर डॉन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो टोबी को लेक के पास मिलने बुलाती है। फिर दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं। फिर दोनों पास के ही एक केव में जाते हैं, जहाँ दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर डॉन अनकम्फर्टेबल फील करती है और घर जाने की बात करती है, पर टोबी नहीं रुकता। वो उस पर प्रेशर डालता है इंटीमेट होने के लिए, जिससे डॉन अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसका फ़ायदा टोबी उठाता है और वो अपना पेनिस डॉन के वजीना में डाल देता है। तभी डॉन को होश आ जाता है, जिससे डॉन टोबी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है। पर टोबी उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है, जिससे डॉन चिल्लाने लगती है और तभी टोबी भी चिल्लाने लगता है। डॉन देखती है तो टोबी का पेनिस उसके शरीर से कटकर गिर जाता है और वो वहाँ चिल्ला रहा होता है, और तभी टोबी लेक में छलांग लगा देता है। डॉन टोबी को आवाज़ देती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। डॉन वहीं कुछ देर वेट करती है, फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। उसे समझ नहीं आता उसके साथ हुआ क्या। ग्रुप मीटिंग के बाद डॉन की मुलाकात रियान से होती है। वो डॉन को घर छोड़ने आता है। डॉन घर आकर अपनी बुक से स्टिकर को निकालकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखती है और फिर इंटरनेट पर भी उसके बारे में सर्च करती है। उसे लगता है उसके साथ कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास विजिट करती है। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है और उसके फीमेल पार्ट में हाथ घुसाता है, वजीना में कुछ प्रॉब्लम है देखने के लिए। पर तभी डॉन पैनिक कर जाती है और टोबी की पेनिस की तरह डॉक्टर की सारी उंगलियां वहीं कटकर गिर जाती है। डॉन वहां से घबराकर भाग जाती है। फिर डॉन को टोबी का ख्याल आता है और वो लेक के पास जाती है, जहां वो पुलिस वालों को टोबी की डेड बॉडी लेक से निकालती देखती है। टोबी उस वक्त के हुए हादसे से वहीं मर चुका होता है। डॉन घर पर आती है, जहां वो अपनी माँ को फर्श पर पड़ा पाती है, और वहीं उसका भाई इस बात की परवाह नहीं करता और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होता है। डॉन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां उसका डैड उसे घर जाकर रेस्ट करने बोलता है। घर जाकर डॉन ब्रैड और उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनती है, इसलिए वो रियान के घर जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी प्रॉब्लम रियान के साथ शेयर करती है। रियान उसे शांत करवाता है, फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, जिस दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और साथ में इंटीमेट होते हैं, जिसे डॉन एंजॉय कर रही होती है। इंटीमेट होने पर भी रियान के साथ कुछ बुरा नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। इसी बीच रियान के फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिससे रियान डॉन को बता देता है कि रियान और उसके फ्रेंड के बीच डॉन को लेकर बैट लगी थी, जिसे सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है और रियान का भी वही हाल होता है जैसा बाकियों का हुआ। रियान का भी पेनिस वहाँ कटकर गिर जाता है और वो चिल्ला रहा होता है, जिससे डॉन को पता लग जाता है कि अगर वो किसी के साथ अपनी मर्जी से फिजिकली इंटीमेट होगी तो किसी को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ घर से निकलने को डॉन का फादर ब्रैड को बोलता है, जिस बीच दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और ब्रैड अपना डॉग अपने डैड के ऊपर छोड़ देता है। उसका डैड ब्रैड को डॉग को रोकने बोलता है, तो ब्रैड बताता है उसे डॉन की मदर से शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि डॉन को ब्रैड पसंद करता था। उसके बाद उसका डैड ज़्यादा इंसिस्ट करता है डॉग को हटाने के लिए, इसलिए ब्रैड डॉग को वापस से बुला लेता है। उसका फादर और डॉन हॉस्पिटल में मिलते हैं, जहाँ डॉन की मदर की डेथ हो चुकी होती है। डॉन अपने डैड की बात सुनकर ब्रैड से बदला लेने की सोचती है। डॉन घर जाती है
और ब्रैड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ब्रैड को तो इसी मौके का इंतज़ार था कि वो डॉन के साथ कब इंटीमेट होता। फिर दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं और यहाँ फिर डॉन अनकंफर्टेबल फील करती है और तभी ब्रैड का पेनिस वहीं कटकर गिर जाता है जैसा डॉन चाहती थी। फिर ब्रैड का डॉग वहाँ आता है और ब्रैड का पेनिस खाने लगता है। ब्रैड उस पर चिल्ला रहा होता है। फिर डॉन वहाँ से जाने लगती है और ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करता है पर डॉन नहीं रुकती, क्योंकि ब्रैड ने भी उसकी मदर के साथ ऐसे ही किया था। जब वो नीडी थी तब उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। डॉन अपने घर से दूर जाने लगती है और रास्ते में लिफ्ट मांगती है। उसे एक ओल्ड मैन लिफ्ट देता है। इसी बीच डॉन की आंख लग जाती है और वो ओल्ड मैन एक सुनसान इलाके में जाकर गाड़ी पार्क कर देता है और डॉन को उठाकर गंदे गंदे इशारे करने लगता है। डॉन कार से निकलने की कोशिश करती है पर ओल्ड मैन उसे ठरक की नज़रों से देखता है और कार के सारे डोर्स बंद कर देता है। फिर डॉन एक क्रीपी स्माइल करती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी में डॉन का जो केस होता है उसमें उसे वैजिना डेंटेटा नाम की डिजीज़ होती है, जिसके कारण जो कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है वो नामर्द बन जाता है। और आजकल जो रेप के केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए अगर ये चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती तो बहुत काम आती। कोई बंदा किसी लड़की के साथ गलत काम या रेप करने का सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, इस मूवी को एक्सप्लेन करने का मेरा यही मोटिव था कि आजकल जो महिलाओं के साथ वायलेंस हो रहा है मैं आपका ध्यान उस तक केंद्रित करना चाहता था। अभी जो मनीषा के साथ हुआ है दोस्तों, वो हमारी भी बहन बेटी जैसी ही थी। हमें मिलकर उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें उसे इंसाफ दिलवाना चाहिए। दोस्तों, #JusticeForManisha को इतना ट्रेंड करवा दो कि हमारी बहन को इंसाफ मिल सके और उसके कातिलों को सज़ा मिल सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आया हो। और अगर मेरी कोई बात से आपका दिल दुखा है तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट कर सकूँ।